जितने लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके मन में कभी न कभी यह विचार जरूर आता होगा कि हमारे लड्डू गोपाल घर में जागृत है या नहीं। ये जानने की जिज्ञासा हम सभी के मन में रहती है। तो आज मैं आपको ऐसे 7 संकेत बताऊंगी जिससे आप यह जान सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जागृत है या नहीं। जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करना हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि लड्डू गोपाल हमारी सेवा से खुश है या नहीं। और ये संकेत समय समय पर हम सभी को मिलते हैं, पर हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। और यह संकेत ज़्यादातर उन लोगों को मिलते हैं जो लड्डू गोपाल की सच्चे मन से सेवा करते हैं। तो चलिए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत है, जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उनके घर में दूध, दही, मक्खन आदि किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को दूध, दही, घी, मक्खन बहुत प्रिय है। तो जब भी वह अपनी सेवा किसी को देते हैं तो सबसे पहले वह घर में इन्हीं चीज़ों की व्यवस्था कर देते हैं, जिससे उनकी सेवा किसी को बोझ ना लगे, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना उनकी सेवा कोई नहीं कर सकता। तो अगर आपके घर में इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है तो आप समझ जाइए आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं। दूसरा संकेत यह है, यदि आपके मन में अचानक से कोई चीज़ बनाकर लड्डू गोपाल जी को खिलाने का भाव आए या आपको ऐसा लगे कि चलो आज ठाकुर जी को ये भोग लगाते हैं, तो आप समझ जाना कि लड्डू गोपाल जी खुद वह चीज़ खाना चाह रहे हैं, इसीलिए आपके मन में यह भाव आया है। तीसरा संकेत है, जब भी आप लड्डू गोपाल जी को नहलाने के बाद उनके 2-3 कपड़े निकाल कर रख दें कि उन्हें यह कपड़े नहलाने के बाद पहनाएंगे। लेकिन जब लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाने की बारी आए तो आपको किसी वजह से उन्हें वह कपड़े छोड़कर कोई दूसरे कपड़े पहनाने पड़े, तो आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह अपनी पसंद और नापसंद के हिसाब से अपनी सेवा करा रहे हैं। चौथा संकेत यह है कि कई बार आप बाहर जाने से पहले जब आप लड्डू गोपाल जी से इजाज़त लेने के लिए जाते हैं तब आप जाकर देखें कि उनका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, जैसे बांसुरी कहीं पड़ी है, मुकुट कहीं पड़ा है, पगड़ी कहीं पड़ी है। तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जी जागृत हैं और वह आपके साथ जाने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपने साथ ले जाना संभव ना हो तो आप उन्हें घर में ही थोड़ा घुमा दीजिए, जिससे उनका मन बहल जाएगा। पांचवा संकेत यह है कि जब आप उन्हें सुबह स्नान कराने ले जाए उस समय सारी तैयारी करने के बाद भी आप बार बार कोई चीज़ भूल जाए और आपको बार बार उठना पड़े, तब आप समझ जाना कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं और वह आपको थोड़ा सा परेशान करके खुश हो रहे हैं। छठा संकेत ऐसा है कि जो हर किसी को नहीं मिलता है, इसे सिर्फ वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो लड्डू गोपाल जी को अपने हाथों से कुछ बनाने की चाह रखता है। इसे महसूस करने के लिए आपको लड्डू गोपाल जी के पास जाकर उनसे यह कहना होगा कि आप उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे कि कोई कपड़े या स्वेटर। उसके बाद आप जब लड्डू गोपाल जी के सामने जाकर बैठेंगे तब आपको ऐसा लगेगा जैसे वह आपसे कह रहे हैं कि कहाँ है मेरे कपड़े या कहाँ है मेरा स्वेटर। और जब तक आप वो कपड़ा या स्वेटर बना नहीं देते तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। आप जब ठाकुर जी के सामने जाकर बैठेंगे तब वो आपको टोकते ही रहेंगे। अगर आपके साथ ही ऐसा होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके लड्डू गोपाल जागृत हैं। वहीं 7वां संकेत ऐसा है जिससे आप 100% समझ जाएंगे कि आपके लड्डू गोपाल आपके घर में विराजित हो चुके हैं। यह संकेत थोड़ा सा अलग है, जैसे कि आपकी कोई चीज़ घर में ही कहीं खो जाए या फिर आप खुद ही उन्हें कहीं रखकर भूल जाए, और जब आप उस चीज़ को ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाए और सारे प्रयास करके हार जाए, तब आप लड्डू गोपाल जी के पास जाकर उनसे अपनी परेशानी कहेंगे। तब उसके बाद आपको वह चीज़ ऐसे रखी मिल जाएगी जैसे कि उसे किसी ने वहाँ लाकर रख दिया है और आप सोच में पड़ जाएंगे कि अभी तो मैंने यहाँ पर देखा था। तो दोस्तों, ये है वो संकेत जो लड्डू गोपाल के घर में जागृत होने के देते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो आप बड़े खुशनसीब हो। इसका मतलब है कि लड्डू गोपाल का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है और आपको वो हर परेशानी और मुसीबत से बाहर निकालेंगे। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।